Very good, Garnet! Let's do Garnet! Come on, Garnet! Oh, he is the Katia. La 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 अच्छा तो जी सीन ये है कि इतने दिनों से हम गायब थे, कोई वीडियो नहीं बना रहे थे। उसकी ये वजह थी कि हमारा 4th प्रॉफ चल रहा था, यानी कि चौथा साल हमारा कंप्लीट हो गया और हम एंटर हो चुके हैं नेक्स्ट फाइनल ईयर। हम पहुंच चुके हैं और फाइनल ईयर में पहुंचते ही जो हमारा पहला फ़र्ज़ था वो था अपने एक्स फाइनल ईयर को, यानी कि हमारे इमीडिएट सीनियर्स को फेयरवेल देना। इस दफ़ा हमने कुछ स्पेशल प्लान किया उनके लिए। साहब आप क्या बताएं? यार देखो, हम 4 साल से रह रहे हैं इस जगह पे, हमारे से पहले बहुत बैचेस आए हैं, बहुत बैचेस गए हैं, तो हमने सोचा इस दफ़ा क्यों ना एक थोड़ा सा स्पेशल कुछ करें अपने सीनियर्स के लिए, क्योंकि हमारी क्लास में ओवरऑल पूरे कॉलेज में एक वाहिद ये बैच है जिसे फेयरवेल शायद नहीं मिली। तो हमने एक अच्छा सा प्लान किया कि हम अपने सीनियर्स को दें, क्योंकि क्लास वालों ने भी शायद कुछ प्लान किया था फेयरवेल देने का, लेकिन क्लास वाले तो टोटली मिस हैं। आई वी डू नॉट केयर एक्चुअली अबाउट आवर क्लास। क्या प्लान है फिर शुरू? छोड़े इसको, छोड़े, ये पागल है। मैं आपको बता रहा हूँ कि हॉस्टल वालों की, हम हॉस्टल के बॉयज़ हैं, ऑब्वियसली आपको पता होगा, डेली हम हॉस्टल से हर दफ़ा टूर पर निकलते हैं। उन्हीं हॉस्टल बॉयज़ की अलग से हम एक फेयरवेल करते हैं। इस दफ़ा वो फेयरवेल बहुत स्पेशल होने वाली है और खूब पार्टिसिपेशन हो रही है सबकी, सिर्फ हॉस्टल लाइफ। दिस इवेंट इज एक्सक्लूसिव फॉर द हॉस्टल लाइफ। तो आगे आपको इवेंट दिखाते हैं और कैसे सब कुछ चलता है वो आपको बताते हैं। बाय द वे ये डॉक्टर फैजान है। डॉक्टर फैजान, आप कुछ कहना चाहें? नहीं, मैं बस ये सारे इवेंट्स मिस करा के सिर्फ इस फेयरवेल पे जाऊंगा। ये अच्छा तो जी फाइनली टाइम आ गया और थोड़ी देर में हम फेयरवेल के लिए निकलेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ हॉस्टल की आपको झलकियाँ दिखा दूँ कि हॉस्टल लाइफ कैसी होती है और कहाँ कैसे हाउ थिंग्स वर्क हियर। ये देखिए कितना चिकना, ये ऐसे नॉर्मली ये नहीं होता, लेकिन अभी माशाल्लाह कितना चिकना लग रहा है। आप देखिए डॉक्टर फैजान यार सोने दो। क्या नाम है? अली अहमद खान। हंस क्यों रहा है? कौन सा ईयर है? फर्स्ट ईयर MBBS। कोई रैगिंग तो नहीं हुई अभी तक? नहीं भाई। पक्की बात है? कोई रैगिंग करे तो बताना। मैंने कहा पीछे देख, इसी तरह खड़ा रहे, ठीक है? अस्सलाम वालेकुम भाई। May peace be upon you, brother. तू खड़ा ना हो, फ्रेम में नहीं पूरे आ रहे, बैठ जा। हाँ भाई, कौन सा ईयर है? फर्स्ट ईयर भाई। कैसे दिन गुजर रहे हैं? बहुत अच्छे भाई। कोई रैगिंग तो नहीं हुई? नहीं भाई, सिर्फ हेल्दी इंटरेक्शन बस। तेरा? नहीं भाई बिल्कुल नहीं। तेरा? नहीं भाई बिल्कुल भी नहीं हुई। आज के लिए रेडी हो? जी भाई। तो सरोज साहब, आप ये बताएं कि आपका इस हॉस्टल में एक्सपीरियंस है वो कैसा रहा है? कौन कौन सी आपने हार्ड टाइम में, कौन कौन सी जो मुश्किलात हैं वो आपको आई हैं? आप कैसे अपनी लाइफ को देखते हैं उन पिछले 4 सालों में, और अब 1 साल में आप ग्रेजुएट हो रहे हैं, तो आप क्या कहते हैं? यार मैं यही कहना चाहूँगा कि हॉस्टल लाइफ जब तक आप गुजारते नहीं है ना, आपको एहसास नहीं होता कि इसकी क्या ज़रूरत है ज़िंदगी में। इंसान जब तक घर में रहता है, एक घोंसले में रहता है, और हॉस्टल की ज़िंदगी जो है वो घोंसले से उड़ान की मानता है।
नए एक्सपीरियंस होते हैं, नए लोग दोस्त बने हैं, नए दुश्मन बनते हैं, बहुत सारी मुश्किलात और परेशानियाँ आती हैं और फिर इंसान सीखते हैं उनसे। क्या ख्याल है आपका? बिल्कुल ऐसे ही। बाकी एक जो मैं आपको एक बात बताना चाहूँ कि जब अब इंसान शुरू में आता है किसी नई जगह पे, जिस तरह हमारे अभी जूनियर्स आए हैं, तो बड़ा मुश्किल होता है। पूरा अपना घर छोड़ के आते हैं, इधर रहते हैं, आके बहुत सारे हार्ड टाइम्स आते हैं उनकी लाइफ में, डिफरेंट परसेप्शन बनती हैं। मुझे लगता है कि हमें उन परसेप्शन को बिलीव नहीं करना चाहिए। अगर मैं आपके बारे में कोई परसेप्शन दे रहा हूँ तो ये जो एक परसेप्शन है ना, ये डिसाइड नहीं कर सकता कि फिरोज खान क्या है या फिर वो इंसान क्या है। अच्छा तो जी, हॉस्टल लाइफ में हमारा एक और इंटीग्रल पार्ट है जिम, और हमारे पास ज़बरदस्त किस्म का जिम है, स्पेशली हॉस्टल्स के हिसाब से चलेंगे। रेहान वेन्यू पे पहुंच चुके हैं। कब आ रहे हैं आपके मेहमान? बस पहुंचने वाले ही हैं, थोड़ी देर तक पहुंच जाएंगे सर। हेलो। हाँ, कितने पैसे इकट्ठे किए? पैसे बहुत हो गए, 1 लाख से ऊपर हो गए। भाई बताते नहीं हैं। ऊपर वाला नहीं बताया ना। फाइनल ईयर सारी पहुंच चुकी है, मतलब करंट फाइनल ईयर। होस्ट पहुंच चुके हैं, एक दफ़ा सीटिंग सेट कर रहे हैं कि कौन कहाँ बैठेगा। तंदूरी के रूफ टॉप पे हम इस टाइम, और सेटिंग हो रही है। फिर जब हमारे गेस्ट आते हैं तो फिर आपको दिखाते हैं कि क्या सीन। अच्छा, मैं कुछ इज़ार करना चाहता हूँ। सारा क्रेडिट सर अली अफजल को जाता है, इन्होंने बुकिंग कराई है सीनियर्स के लिए। उस्मान साहब को भी क्रेडिट जाता है। शेख साहब आप तो साइड और बड़ो, आपने क्या इसमें पार्टिसिपेट किया? इसमें मैंने इनको समझाया है। क्या समझाया आपने? क्योंकि ये समझदार है, उन्होंने हमें समझाया कि पैसे जो नहीं दे रहा उसे नहीं लेने, जो दे रहा उसे बस ले लो। पहला बंदा जिसने हॉस्टल फाड़ी थी मुझे फाड़ी पहली रैगिंग चौथा पढ़नी हाफिज डैश और अंदर घुस जा। चल ये तो अकाउंट्स को आपके सारे दिल में कोने में ले जाओ। यार ये गलत बात है। तेरे तो लंबे
तो जी फाइनल ईयर पहुंच चुकी है और ज़बरदस्त किस्म का उनको वेलकम मिला है। फर्स्ट ईयर भी इंजॉय कर रही है, उनके लिए तो पहला इवेंट है और नॉर्मली वैसे ऐसे हो ही नहीं है कभी फेयरवेल्स, और होपफुली हमारे सीनियर्स को भी अच्छा लगा होगा। हाँ जी, थर्ड ईयर कैसे लगे आपको आज का इवेंट? यार बहुत हमारी फाइनल ईयर ने बहुत ज़बरदस्त अरेंजमेंट करा है, वेरी हैप्पी। जो रेहान साहब अकेले चाय बना रहे हैं यार, आपके लिए भी बना देते हैं। डॉक्टर शहरोज खान नियाजी, आपको कब करेंगे? आपको कैसा लग रहा है वैसे फेयरवेल पे? बेस्ट फन यार, एक अच्छी याद बन रही है, मतलब हम अपनी लेगेसी चेंज कर रहे हैं। जॉय AWK हम आपको बता नहीं सकते, कुछ बातें बताने वाली नहीं होती। यार आज जो है ना एक खुशी का मौका भी है और उदासी भी है। उदासी ये है कि हमारे जो बड़े भाई थे जो 4 साल तक था, उनका वक्त का पता ही नहीं चला, गुजर गया। आज वो जा रहे हैं और खुशी इस बात की है कि वो अपनी एक नई लाइफ में जा रहे हैं और कल को हमने भी जाना है और एक जिंदगी का एक नए कदम की तरफ जा रहे हैं। नया स्टेप। और एक और खुशी है कि आज खाना बहुत अच्छा है। ये और एक और खुशी है इस तरह की जो है ना लेगेसी हम सेट करके जाना चाहते हैं। इस तरह के अच्छे जो ट्रेंड्स हैं हम FUMC को वो लेके जाना चाहते हैं कि ताकि जो हमारे जूनियर हैं वो आगे इसी तरह की लेगेसी को कैरी आउट करें। छोटी सी हमारी ज़िंदगी हमें इस तरह की छोटी खुशियाँ जो होती हैं ना वो देनी चाहिए। टाइगर आप कुछ? माशाल्लाह इमरान खान लाइफ में इतना बॉयज खाने का क्या सीन है? आज सीनियर्स माशाल्लाह हमने बहुत ज़बरदस्त उनको वेलकम दिया और होपफुली उनको पसंद आया होगा। खाने शाने को भी हमने तरतीब से शुरू किया, पहले हमारे सीनियर्स गए हैं डालने, अब हमारी क्लास गई है और मेन्यू तो बहुत अच्छा है और इंशाल्लाह खाने का टेस्ट भी अच्छा होगा। बस सीनियर्स को अच्छा लगना चाहिए, बाकी हमारी तो खैर है। हाफिज़ साहब आ जाएँ, खाना खिलाऊँ आपको। बंद कर दी बात। क्या खाएगा हाफिज़? वो पड़ा खा लेंगे, तो गरीब बंदे हैं। टाइगर डायरेक्ट गेटिंग टू द मीट। अब खाने के अंदर सामान करना है जरा बाबा की कहना मैंने बकरा को लानत तुम्हारी राह देखेंगे सनम, तुम जले आओ पहाड़ों क्या तू सिर्फ शीशा में है और तू अंग्रेजी चलाना तो पा English. Lanat on you. Class be upon you. I studied in former Christian college, Lahore. ओए FC की खूबसूरती की है। एक ये पुत्र इस्लामाबाद है। ठीक है बंदे तो पुत्र आ रहा है।
कितो सजा मैं तेरे लिए दादी दा दाल आका दुल्ली दुल्ली दलाला व दलाला ਅੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਚੈਨ ਆਵੇ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਸਤਾਵੇ ਯਾਰ ਤੂੰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਕਾਲਜ ਵਾਲਾ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ अच्छा तो जी फाइनली 1.5-2 घंटे बाद सबने खाना शाना खा लिया है और पेट भर लिया। अब मिल रहे हैं, गपशप कर रहे हैं, चाय पी रहे हैं। वो पीछे एक्स फाइनली है, हमारे सीनियर्स खड़े हैं। तो जी फाइनली इवेंट हमारा ख़त्म पे पहुंचा है। बहुत मज़ा आया है, अल्लाह का शुक्र है, कुछ भी ऐसा मिस है अपनी को। सब खुश हैं, हमारे जूनियर्स भी। ये देखिए कैसा इवेंट है। हाँ क्या It was actually perfect. पहले से बेहतर बोला, सही बोला, अच्छा बोला है। और अब बस सारे निकल रहे हैं वापस और हॉस्टल चलते हैं और बाकी बात। एक ही बात अच्छी लगी, कैसा भी वो गुजर जाता है। आज देखो गुजर गया। बैंड पे डालूंगा बैंड पे